मुलगी दिसते राईट. काय वाटतं ती कशी आहे? काय आनंदी है. टाइमर चालू है. बच्चों को देख के एक शब्द निकलता है, वो किसका रूप होते हैं? परफेक्ट है ना. ऐसा कोई भी बच्चा देख लो, ये देख लो, ऐसा लग रहा है क्या अगर भगवान होगा तो ऐसा ही होगा. नो टेंशन है ना, किसी पे डिपेंडेंट ये हो, ऐसा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार सोचता हूँ मेरा जर्नी था स्पिरिचुअलिटी की तरफ. मुझे ढूंढना था कुछ अलग चीजें. ये कहाँ डिएक्शन आ गया लाइफ में, मैं करेक्ट नहीं समझ पाया. मुझे बुद्धिज्म से ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं बुद्धा को ज्यादा मानता था, मैं आयुर्वेदा किया. तो ये डिएक्शन बीच में क्यों घुसा? अच्छा ठीक है. फिर उसके बाद पता चला हमारा गैलोडर्मा, द मशरूम ऑफ इमॉर्टैलिटी. इसको खाने के बाद आदमी मरता नहीं है. तो उसके बाद पता चला ये स्पिरिचुअल फूड है. अच्छा शायद इसी की वजह से फिर मुझे बताया गया, सजेस्ट है कि आप कोकोजी पे बोला. बोला यार कोकोजी पे ठीक है चलो गए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से अलग है ना. तो मेरा पैशन नहीं था. लेकिन फिर मैंने इस बच्चे को देखा और इस बच्चे को देख के मला असं वाटलं की आपण जे म्हणतो ना की मुलं ही देवाचं रूप असतात, मग ह्या रूपाला आपण कुरूप कसं करतो की आपण बघा देवाचं काय झालं सुदैवालाच माहित. काय परिस्थिती झाली सगळ्यांची बघा. आता का आज मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा. ये है इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. ओके, ह्याच्यामध्ये त्याला काय म्हणतात वाचता येतं? बीन ऑफ द गॉड्स. बीन ऑफ द गॉड्स यानी ये भगवान का बीन है. बीन भगवान. और यानी इसको दिस इज कॉल्ड कोकोआ. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस. आपल्या ह्याच्यामध्ये ते दिसतंय. ये उसका ट्री है. ओके, ये ट्री में ये जो रेन फॉरेस्ट रीजन होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन जहाँ बारिश ज्यादा होते हैं, ह्यूमिड ज्यादा होते हैं, जंगल जहाँ रहते हैं ना बोर्ड, वहां पे अच्छा ग्रो होता है. अब इसकी खासियत देखो. ओके, ये ऐसे इसकी खासियत है इस पेड़ की, इसका फल और फूल दोनों साथ में आता है. वो एक अमेजिंग थिंग. देखो हर चीज में ना नेचर में मिराकल बहुत है. इसका फल और फूल साथ में आता है. ये खाने में कैसा रहेगा? वो टेस्टी होगा. क्या लगता है ये फ्रूट खाने में कैसा रहेगा? टेस्टी रहेगा. खाया किसी ने ऐसा कच्चा? हम लोग देखेंगे पहले इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं ताकि अपने को आइडिया आएगा. ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ये पाया जाता है जंगलों में. सेंचुरीज अभी नहीं, बहुत सालों से जंगली इसमें उगता है. इसको पॉड बोलते हैं, पॉड. ओके, ये इसका फूल है. वही फूल बाद में फल बनता है. The tree bears blossoms and fruit at the same time. फ्लावर भी तभी आता है और फल भी लगी जा जाता है. अभी इसको तोड़ना पड़ता है. ये लोग तोड़ते हैं. हम लोग आम कैसे तोड़ते ना, आंबे कैसे तोड़ते, तसे त्यांना तोडावं लागतं. ते कटर असतो. फिर इसको फोड़ते हैं. जैसे नारियल फोड़ते हैं और अंदर का घर निकालते हैं ना, जैसे अभी इसके अंदर का ये निकाल दिया. व्हाइट बीन्स, कोकोआ बीन्स. इंटरेस्ट बीन्स में हमको. सेम नारियल फोड़ते वैसे ही है ना, एकदम वैसे ही है. ये उसका फ्रूट पार्ट है. अभी इसके बीन्स जो रहते हैं ना, ये बीन्स को निकाला जाता है इसमें से बाद में. और इस बीन्स से को बेसिकली
तो अभी बीन्स, उसकी जो अंदर की बीन्स, अब मैं वापस पिक्चर दिखा रहा हूं, आपको समझेगा कितना पुराना है। यानी चॉकलेट हम सोचते हैं चॉकलेट ये चीज अभी अभी खा रहे हैं, नहीं। ये स्कल्पचर्स है बहुत पुराने, मोर देन 5000 ईयर ओल्ड स्कल्पचर्स जो पाए गए। इनके हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? वही पॉट कोकोआ का, हाँ, इतना पुराना। मायन कल्चर ऑल्सो इसको भगवान का फूड माना जाता था, बिकॉज फूड ऑफ गॉड्स, कोकोआ पॉट। ये तू चेंज करे नेक्स्ट पे, ओके। अभी ये कैसा, ये क्या लग रहा है आपको? क्या है? हाँ, क्या लग रहा है आपको? पिरामिड नहीं है। मैं अगर बोलूं ये मंदिर है तो मानोगे, है ना? मंदिर टाइप का लग रहा ना। साउथ में जाओगे ना तो ऐसे दिखेगा आपको, यू नो, साउथ में ये कर, हाँ, कर रहे हैं। ओके, ये साउथ में जाओगे ना तो ऐसे टेंपल दिखेगा। ये इधर का नहीं है। दिस टेंपल, इट्स अ टेंपल, ये टेंपल ही है, लेकिन ये मायन कल्चर, अपना वैदिक कल्चर सिविलाइजेशन से भी पहले का, उस जमाने का ये टेंपल था। वहां पे लोग आते थे, पूजा करते थे। अभी सोचो पूजा करते थे तो डेफिनेटली भगवान भी होगा। और ये सिमिलरिटी आपको दिखेगी, यू नो, सी द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टेंपल एंड आवर वैदिक टेंपल्स। अभी ये भगवान देखो, ये हमारा भगवान नहीं है, ये माया कल्चर का भगवान है। हाँ, ये माया देवी, उधर का जो देवी रहता था, तो इसका देखो, ये लुक अपने जैसा लग रहा है कि नहीं? सिमिलरिटी है कुछ, डेफिनेटली, राइट। यहाँ इतना पुराना कल्चर का सिमिलर, किधर कोलंबिया, वो अमेरिका, वो साइड के पिछड़े जाति के लोग इसको मायन कल्चर में इसको पूजते थे। अभी ये अकेले भगवान है, बहुत भगवान थे, बहुत भगवान, भगवान का लिस्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडिया में लैंड ऑफ ऑल गॉड्स, सब भगवान इधर बड़े, ऐसा नहीं था। इधर पेगन कल्चर, हर जगह पे ना लोग भगवान की पूजा करते थे, किसी को भी भगवान बनाते थे, किसी की पूजा करते थे, हर एक का फिलॉसफी था जैसे अपना था। लेकिन उस जमाने, यानी उन लोगों की जो कल्चर को तोड़ दिया गया। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये इन द मायन कल्चर कोकोआ वाज द फूड ऑफ द गॉड्स। यानी ये भगवान का खाना था, यानी ये खाने वाले या तो भगवान बनेंगे या भगवान इसको खाते थे। भगवान खाते थे मालूम नहीं, लेकिन खाने वाले शायद भगवान बनते रहे, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। दे यूज कोकोआ एज फूड एंड एज अ मेडिसिन। यानी जितना ऋषि ज्ञानोधर्मा इंपॉर्टेंट है, इसका जितना मैं इसके बारे में वाउच करता हूँ, आज मुझे ये भी पता चला उतना ही पावरफुल ये भी है, इतना ही पावरफुल कोकोआ भी है, इतना पावरफुल चीज एज फूड एंड एज मेडिसिन। इसीलिए ना कोई बोलेगा चॉकलेट ड्रिंक से बच्चे का कैसे हो गया ठीक। आपको मालूम है, मैं आई मेट पीपल जिनको ना हार्ट कभी पूरा फ्यूज नहीं होता, होल होता है, जैसे पूरा में क्लोज नहीं होता। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला सर ते बघितल्यानंतर हात होल होता, नंतर मुलाला हे कोकोची द्यायला चालू झालं, ते भरलो, असे आहेत माहिती, मिरेकल लगता। लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि ये फूड जो है ये मेडिसिन जैसे कैसे काम करता है, आगे चल समझेगा आपको। ये है द माया मर्चेंट गॉड, एक जुआ, अपने इधर एक जुआ मतलब बिल्ली, वो जो रैट, लेकिन ये उधर का भगवान है। इसको देखो किस पेड़ के बाजू में पूजा कर रहा है, एक कोकोआ ट्री। इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है इसको, राइट, इतना इंपॉर्टेंस इस चीज को दिया गया। ओके, ये देखो another god, maize god depicted as a cocoa, उसको खुद को भगवान को एक कोकोआ ट्री बना दिया। ये जो भगवान है इसी में से पॉट्स निकल रहे हैं, यानी इतना इंपॉर्टेंट फूड। लेकिन शायद ही हम लोगों को ज्यादा इसके बारे में मालूम है, हमारे कल्चर में इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करता है। वेरी पॉपुलरली कॉल्ड एज द चॉकलेट ट्री ऑफ फ्रूट ऑफ द गॉड्स। ओके, रिश्ते बनाने में सबसे अच्छा चीज है चॉकलेट, ये सुनो, गिफ्ट देने में। अभी रक्षाबंधन आएगा, चॉकलेट दो बहन को, बहुत अच्छा लगेगा, राइट और किसी के झगड़ा हो गया, चॉकलेट दो, अच्छा लगेगा। बच्चे को क्या पसंद है? चॉकलेट। शायद वो भगवान के रूप में, इसलिए उनको शायद वो चीज पसंद में आती है। थियोब्रोमा कोकोआ इसका नाम है, जिसका ग्रीक में मीनिंग रहता है एग्जैक्टली फूड ऑफ द गॉड्स। इसका नाम ही जो है, इसका मीनिंग ही क्या है? फूड ऑफ द गॉड्स। अभी गो बैक, ओके, हाँ, बीइंग अ गुड सोर्स। अब इसमें क्या क्या है टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसमें है ट्रिप्टोफैन, ये टेक्निकल चीजें है, हाँ, एनांथमाइन ब्रेन स्टिमुलेंट है, ओके। मूड अगर चेंज करना है ना,
तो यू शुड टेक चॉकलेट, यू शुड टेक कोको, मूड चेंज हो जाता है। अभी ये सच में एक अमेजिंग थिंग, अगर कुछ चीज लेने के बाद अगर मेरा स्वभाव बदल जाए, मेरी सोच बदल जाए, मेरा खुद का फीलिंग बदल जाए, तो वो तो भगवान जैसा हो गया। मंदिर में जाओ गुस्से में, अंदर जाने के बाद मंदिर के भगवान के दर्शन करके बाहर निकला तो कैसा शांत लगा। या तो फिर बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, एक चॉकलेट ड्रिंक पिया, मूड चेंज हो गया, सेम फीलिंग है, राइट? तो ये कितना पावरफुल है, राइट? इन स्मॉल अमाउंट्स इसमें क्या क्या है, टैनिन जो चाय में पाया जाता है वो चीजें भी है इसमें। और फिर मेन इसमें देखा जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज मिनरल्स, पोटेशियम, कॉपर, ओके, ये हमारे आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉपर इसके अंदर है, फ्रूट में, राइट? मैग्नीशियम, जिंक, ये सब अगर आप देखा जाएगा ना तो ये सब का एक चीज से बहुत संबंध है। और आयुर्वेद में हम लोग इसको पांडु रोग में यानी खून की बीमारियों में यूज करते हैं। और ये यहाँ आपको समझेगा, कैल्शियम हड्डियों के लिए, फॉस्फोरस हड्डियों के लिए, कैफीन ब्रेन स्टिमुलेंट, अभी ये सब इसमें ऑलरेडी है, लोडेड है, ओके? इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर जिनको है वो पी सकता है, नॉट ओनली यानी कि सबके लिए कितना सेफ है ये पीने के लिए। फिर कोलेस्ट्रॉल जिनको है, ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, जितने भी डिजेनरेटिव बॉडी की बीमारी है, इसमें सब में ये मूड चेंज कर सकता है, पूरा बिहेवियर चेंज ला सकता है, ओके? नाउ दिस इज ककोआ। अपना प्रोडक्ट क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोकोजी। और इसकी खासियत क्या है, वन ग्रेट फूड ऑफ द गॉड्स विद अनदर ग्रेट फूड ऑफ द गॉड्स, दोनों फूड ऑफ द गॉड्स को मिक्स करके ये कितना पावरफुल बन गया, सोच लो। आपने कभी इसके पहले जिंदगी में कभी सुना था कि कोई भगवान का खाना एक था, यहाँ तो दो मिल रहे हैं एक ही इसमें, एंड दैट इज अमेजिंग, राइट? एंड वी आर बैकिंग इट विद हिस्ट्री फैक्ट्स के साथ। अभी जब उसके बीन्स को निकाला जाता था उसमें से, उसको सेका जाता, लाइक कॉफी, ओके? इसको यू रोस्टेड, रोस्ट होने से अभी एक खासियत है, इसका टेस्ट कैसे होगा? इसका बीन्स का टेस्ट कैसे होगा? आपको मैंने पहले भी बताया था एक चीज आयुर्वेद का, बहुत सिंपल चीज, कभी भी मत भूलना। मधुर जो रस के टेस्ट बनाए थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, राइट? लास्ट जो सबसे ऊपर वाला टेस्ट होता है मीठा, ये ज्यादा हीट करोगे तो खराब हो जाएगा। जो भी मीठी चीज आप बॉईल करोगे वो खराब जल्दी होगी। कड़वी चीज कितना भी बॉईल करो, हीट करो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा विथस्टैंड कर सकता है, राइट? तो चाय कैसी होती है, उसको उबाल के पीना चाहिए या नहीं उबाल के पीना चाहिए? उबाल के, कड़वा तुरंत है ना, उसको उबालेगा तो अच्छा निकलेगा उसमें। कॉफी, उसको उबाल के पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? कॉफी की बीन्स की बात कर रहा हूं, राइट? इसको रोस्ट करो, क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं हमारा कॉफी लेंगे सर, उसमें अंदर गैनोडर्मा, इसको आप बॉईल करोगे तो उसका प्रॉपर्टीज खत्म। नहीं सर, प्रॉपर्टीज कड़वी चीज का खत्म नहीं होता, कड़वी चीज का क्या होता है, एनहांस होता है। काढ़ा जो है ना, काढ़ा, इसको उबाल के जब देते ना तो वो शरीर को अच्छा लगता है, राइट? लेकिन शक्कर को अगर आप उबालोगे तो उससे पित्त बनता है। ये सिंपल चीज याद रखो, ये टेस्ट में कड़वा है, बिटर, राइट? वेरी बिटर। तो एक्चुअली आप ब्लैक चॉकलेट खाओगे ना तो कड़वी चॉकलेट होगी, कड़वी चॉकलेट है। अभी गड़बड़ी क्या हो, देखो इंसान अच्छी चीज को बुरा कैसे बोलता है, संगत से बुरा बन जाता है। अच्छा आदमी कैसे बुरा बन जाता है, संगत से। यस और नो? ये अच्छी चीज आज बुरी कैसे बन गई, इसकी दोस्ती होगी शक्कर के साथ, राइट? चॉकलेट में कोको और शक्कर दोनों दोस्त बन गए, और वही चॉकलेट जो एक्चुअली हेल्थ बनाता था अभी क्या करता है, हेल्थ बिगाड़ता है। वही चॉकलेट ड्रिंक्स जो आज आप बच्चों को हम लोग देखते हैं ऐड, ऊंची बढ़ाओ, स्मार्ट बनाओ, ये सब ये चॉकलेट के गुण है, लेकिन उसके अंदर जो है वो उसकी वजह से उसको कोई गुण नहीं मिलते, राइट? अभी पाउडर फॉर्म, दिस इज व्हाट इट लुक्स, ओके, हियर वी हैव कोकोजी, ओके? जिसको इसको टेस्ट लग गया अच्छा, वो शायद कॉफी से भी उसको छोड़ के ये पीना लगने लगता है, ऐसे मैंने देखा है, ओके? मैंने भी किया था वो बीच में, पहले कॉफी अच्छा लगता था, जब जीजित और हम ट्रैवल करते तो जीजित ने इसको स्विच किया था, तो मैं भी उसके साथ रह गया, फिर दोनों में से तो यही प्रीफर करते थे हम लोग, क्योंकि ये एनर्जी देता था, तुम्हें बच्चा बनाता है, और कभी कोई बच्चा बनना चाहिए, अच्छा रहता है, राइट? इसके 4 प्रॉपर्टीज है, ओके? ये डेफिनेटली हमारे इसमें है, तो इसके प्रॉपर्टीज आएंगे। एक है एंटीऑक्सीडेंट। अगर दुनिया का कोई
वेजिटेबल, फ्रूट या हर्ब है जो लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है, 85% अगर किसी में है तो वो है कोकोआ में, और वो हमारे कोकोजी में भी 85%, एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। उसके साथ हमारा डीएक्सन का गैनोडर्मा भी है, तो इसका बेनिफिट डबल। ओके, अभी देखो सिनर्जी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा था ना मैं, कंपाउंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं। डायूरेटिक यानी आपकी यूरिन को बढ़ाने वाला, और गैनोडर्मा क्या करता है, सेम दोनों को, अभी एक को दूसरे का सपोर्ट। तीसरा न्यूट्रिटिव, मैं बोलता था ना न्यूट्रिटिव गैनोडर्मा है, ये भी वही है, ये रास्ते खोलेगा ताकि अच्छा फूड डाइजेस्ट हो जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ मतलब स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट मतलब आपको जगाने वाला, इसलिए हम लोग गैनोडर्मा एक्चुअली कॉफी के साथ आते हैं ताकि कॉफी के बेनिफिट्स मिले, लेकिन इसमें ऑलरेडी है, तो ये सडनली बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है कोकोजी एंड गैनोडर्मा। और ट्रस्ट मी, अगर आपको मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, आई डोंट नो एनी कॉम्बिनेशन लाइक दैट, है ऐसा कोई मार्केट में कोकोजी, कोको और गैनोडर्मा कहीं पे भी नहीं है। तो आपके पास विद टीएक्सटी यू हैव द मोस्ट यूनिक कॉम्बिनेशन जो आप प्रमोट कर सकते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब समझना जरूरी है कि ये क्या कर सकता है और किस लिए जरूरी। बच्चा पैदा होने के बाद माँ का दूध पीता है, राइट? ये सुनो, या डायरेक्ट खाना शुरू करता है? पहले क्या पीता है वो? लिक्विड, राइट? उसके बाद थोड़ा और लिक्विड, सेमी लिक्विड, लिक्विड सेमी लिक्विड करते करते सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड पे जाता है। लिक्विड छोड़ता है कभी, फिर भी लिक्विड पीता है। मेजॉरिटी ऑफ दिस डाइट इज लिक्विड। अभी मुझे आपको एक चीज पूछनी है, एक बच्चा जब पैदा होता है 9 महीने से बाद, क्या वो फुल्ली डेवलप होता है? पक्का ना? नहीं हुआ, वो चल नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। अगर वो फिजिकली फुल्ली डेवलप नहीं है तो इंटरनल ऑर्गन्स भी पूरी तरह डेवलप नहीं है। उसकी किडनी भी अभी तक बन रही है, उसका स्टमक और इंटेस्टाइन अब तक बन रहा है, उसका ब्रेन अब तक बन रहा है, उसका हार्ट अब तक बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये सब अभी बन रहा है और आने वाले कुछ सालों तक बनते रहेगा, और इस पीरियड में आप क्या दोगे उससे उसकी बॉडी की हेल्थ बनेगी। और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा काम अगर बच्चे के अंदर किस ऑर्गन को करना पड़ता है वो है कौन सा? आप बोलो। ब्रेन। ब्रेन। कौन सा ऑर्गन को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है? लिवर। ब्रेन वो सोच भी नहीं रहे, आराम से मस्त सोया माँ की इंटेस्टाइन, वो खाना नहीं खा रहा, ज्यादा पचा नहीं रहा। हार्ट। क्या करता है बच्चा? सबसे ज्यादा पेशाब। ये सुनो, छोटी सी इतनी सी दो किडनियां कंटिन्यूअसली आप पिलाते जाते हो। कितना दूध पिलाते हो? थोड़ा सा। कितना पिलाते हो? कितना? 1 लीटर पीता जाता ना, जब रोया मुंह पे डाल दिया, रोया मुंह पे डाल दिया। ये सुनो, तो यानी वो छोटे से 2 किडनीज को कंटिन्यूअसली फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यानी वो डेवलपिंग किडनीज में जो प्रॉब्लम शुरू होती है वहां से शुरू होती है बॉडी के अंदर जमा होना पित्त। और ये जो है यहाँ सबसे बड़ा इफेक्ट इसका आता है, वेरी माइल्ड डायूरेटिक। ये एक्चुअली आपके किडनी, बच्चे की किडनीज को क्लीन करने में हेल्प करता है, बहुत जरूरी चीज है। ये आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत अमेजिंग चीज है। इसलिए बच्चे का जो बच्चे की बार इंफेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होने बच्चे में कॉमन होते हैं, क्योंकि बच्चे पानी नहीं पीते, बच्चों को पानी का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बट विथ कोकोजी यू आर गिविंग देम लिक्विड, और प्लस उसने जो लिक्विड किया वो भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, और उससे बॉडी क्लेंज होगी। सेकेंड, इसमें क्या है, ये जो थियोब्रोमीन है, दिस इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो डायरेटिक जैसा काम करता है, और इसीलिए ये बच्चों ने पीना ही पीना चाहिए 100%। यू हैव टू गिव एवरी ग्रोइंग चाइल्ड दिस सप्लीमेंट। आज जो मार्केट में बड़े बड़े नाम दिखते हैं ना, मैं नहीं नाम बोलूंगा, लेकिन जो माँ दौड़ती बच्चे के साथ, वो जो बच्चा हाइट देखता है, वो सब जरूरी नहीं है। दोज आर ऑल लोडेड विद शुगर, वो बहुत डेंजरस है। आपको अगर टेस्ट करना ना, कोई भी मार्केट का एक ये ले लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दो, वो इतना कड़क हो जाएगा ना पत्थर की तरह। ये सुनो, आपने देखा है वो, आप ले लो वो चॉकलेट जो बनता है ना मार्केट में आता है, वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है क्योंकि वो चिपक जाता है। आप सोचो ऐसा चिपकी चीज आपके बच्चों की हथेलियों में जाके क्या करेगी? चिपक जाएगी। बच्चों की क्या क्या कंप्लेंट शुरू होंगे? इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन, या ना मन नहीं लगना, ये सब सिम्टम्स उस ड्रिंक की वजह से होते हैं और हमको आइडिया भी नहीं। और हम सोचते कि ये ड्रिंक बढ़ने के बाद बच्चा हाइट बढ़ेगा, नहीं, बच्चे का ग्रोथ नॉर्मल है, वो बढ़ने वाला ही है। हमको क्या है, साफ सफाई मेंटेनेंस करना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कोकोजी से हो सकता है।
सेकेंड, अभी हार्ट पूरी तरह बना नहीं है, हार्ट का अब तक बहुत सारे लोगों में अब तक कंप्लीशन भी नहीं हुआ, जो क्लोज होने रहते वाल्व, वो वाल्व भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ। उस वक्त हार्ट को भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जिससे वो पूरी तरह डेवलप हो जाए। हार्ट को डायलेटर्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन मोड में रहते हैं। हार्ट को डायलेटर्स चाहिए, वेसोडायलेटर्स। और यहाँ पे वापस थियोब्रोमाइन विद माइल्ड कैफीन है उसमें, which is an active ingredient। इसके वजह से ये और इसके एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये बच्चों के हार्ट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 जरूरी है। इसलिए अभी अगर किसने बोल दिया कि ऍक्च्युली मुलाला हृदयाचं ते भरलं नव्हतं आणि आता फोकसी घेतल्याने ते बरं झालं, मॅजिक नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से उसका जो वैसे भी प्रोसेस होने वाला था, वैसे भी क्लोज होने वाला था, लेकिन अभी इसने आपने सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया, इसलिए वो अच्छी तरह बन गया। इसीलिए फॉर योर चाइल्ड्स कार्डियक हेल्थ, हार्ट के लिए जैसे किडनी इंपॉर्टेंट है, वैसे दूसरा मेजर ऑर्गन है हार्ट, अपने बच्चों के हार्ट के लिए, क्योंकि ये अगर सही रहेगा तो वो दौड़ भी पाएगा, वो समझ भी पाएगा, सब कुछ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर योर चाइल्ड, इसको बच्चों के लिए, हार्ट के लिए बहुत जरूरी है। देन अभी इसमें देखो थियोब्रोमाइन कंपोनेंट जो है इसके, और एक चीज है, ये दांत को हार्ड करने में हेल्प करता है, ओके, इनेमल को। सो लेस रिस्क ऑफ डीके, दांत सड़ने की जो प्रक्रिया है इससे कम होगी। अभी हम लोग बोलते हैं चॉकलेट खाने से दांत सड़ रहे हैं, एक्चुअली शक्कर की वजह से सड़ रहे हैं, चॉकलेट की वजह से नहीं सड़ रहे, राइट? नहीं, आमच्या मुलाला आम्ही देते दांत खराब होतात, एक्चुअली इससे आपका दांत खराब होना बंद होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ यू हैव टू सी। सो इट इज मच इफेक्टिव प्रोटेक्टिंग टीथ, फ्लोराइड से भी ज्यादा इफेक्टिव है, राइट, थियोब्रोमाइन। तो ये आपके इसमें मिलेगा, एंड दैट इज एन अमेजिंग थिंग। अगर बच्चों की डेंटल केयर आप करना चाहते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट वरी, सुबह उठ के कब दे दिया, रात को सोते वक्त भी दिया, वो भी चलेगा। बच्चा ब्रश नहीं करता, नो प्रॉब्लम, उसको क्या पिलाओगे, कोकोसी, वेरी वेरी इजी, इजी है ना, ये बहुत इजी है देना बच्चे को, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स इसके, बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट अभी हो रहा है, ब्रेन पूरा डेवलप हुआ नहीं हुआ, वो भी बन रहा है। अभी उसको आप चिल्लाओगे कुछ इमोशनल, अभी तक वो बन ही नहीं रहा, नर्वस सिस्टम बन रही है, और उस सिस्टम में अगर उसको सपोर्ट अच्छा नहीं मिला तो उसको तकलीफ होगी। यहाँ पे वापस हमारा फोकस ये हेल्प करता है, क्योंकि इट हेल्प्स इन द न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, पूरा नर्वस सिस्टम को पूरा ग्रोथ होने के लिए। इसका जो इमोशनल चेंजेस आते हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़, ऐसे बच्चे हैं है ना, चिड़चिड़ करना, ये आई डोंट, इट्स अ रिलैक्सेंट, माइंड को रिलैक्स करने वाला। देन जब एपिसोड आते हैं रोने के, ये रोने के एपिसोड अगर बच्चे में आ रहे हैं तो डेफिनेटली इरिटेटिंग फैक्टर अंदर है, और वहां पे वापस कोकोजी डालना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मार्केट है, ट्रस्ट मी, इसको कोई नहीं बेच रहा क्या, सब हाइट वाढ़वा, एनर्जी वाढ़वा, वो बच्चा बहुत जरूरी नहीं है, बच्चे के लिए ये ज्यादा जरूरी है, राइट। सो ये हर घर में आपका जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज जो बच्चे छोटे भी बड़ा इमोशनल होने लगे, तो इनका इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और इसमें भी इनको ये इमोशनल कनेक्ट, आपके अंदर की जो इमोशनैलिटी जगाने वाली चीज जो आपके पास है, कोकोजी। बच्चे क्रिएटिव होते हैं या ब्लैंक पेजेस, और उनकी क्रिएटिविटी और एनहांस करने के लिए भी, बिकॉज इट्स ए स्टिमुलेंट, वो स्टिमुलेट करता है, बच्चे को शांति करने देगा, डिप्रेस नहीं होने देगा, डल नहीं होने देगा बच्चे को, बच्चे के अंदर हमेशा एक्टिव रखेगा। और बच्चा एक्टिव बच्चा क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोर करेगा तो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस करेगा तो वो कुछ नया सीखेगा, नया सीखेगा तभी वो कुछ अलग बनेगा। यस चलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एज ए स्टिमुलेंट। देन दिस इज व्हाट चिल्ड्रन आर क्रिएटिव। तो मेरे लिए ऐसे अगर बच्चे चाहिए आपको, तो हमारे को एक ड्रिंक तो पक्का हर घर में चेंज करना पड़ेगा, वो है उनका चॉकलेट ड्रिंक्स, और वो कोकोजी। स्पोर्ट्स में इट्स गॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स, इतना न्यूट्रिएंट्स इसमें ऑलरेडी है, जैसे मैंने बताया पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब कुछ है, ये तो डेफिनेटली ग्रोथ में हेल्प करेगा। लेकिन इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में बताऊंगा, इट मेक्स द चाइल्ड मोर एनर्जेटिक। तो जो आप मार्केट के एड देखते हो, आप कोई भी ले लो, उसमें मेजर इंग्रेडिएंट कोको रहता है, करेक्ट। हमारा कोको विद गैलोडर्मा है, इसीलिए जो वो करेंगे वो तो